मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। बच्चों से कोई गलती होती है तो नादानी समझकर उन्हें माफ किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन मिस्टर वालिया ने जो किया, ना वो माफी के काबिल है ना सुधारे जाने के। इस घर की मालकिन है मिसेस वनिता वालिया और मालकिन डिसाइड करेगी कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर की बाहर। घर की लक्ष्मी सर्वेंट क्वार्टर्स में है। ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है जय, हमारे लिए मेरे पास सब कुछ है जी, और अगर इसके पास कुछ है तो वो है सिर्फ नाम, मिसेस वाली। और देख लीजिए, ये नाम भी मैं बहुत जल्द छीन। मेरी बड़ी क्यों नहीं मिल रही मुझे, पुनीता पता नहीं सूरज में कहाँ चले। थैंक यू ब्रो। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है जी। आपकी चीजें आपके हाथों में थमाना ये तो मैं सालों से करती आ रही हूँ। ज्ञान तो मेरा, लेकिन अब ये सब करने का हक तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। आपके कहने से तो कुछ नहीं बदलेगा ना जी। मैं आपकी जरूरत बन चुकी हूँ जय। आपकी पसंद नापसंद मुझे सब मालूम। और वो पुनीता कल की आई हुई लड़की, जब तक वो ये सब सीख जाएगी हो सकता है कि वो इस घर में ही ना रहे। पुनीता कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी यहीं। क्यों? इसलिए रहेगी जय, यहाँ सब कुछ मेरा है। ये घर, ये बिजनेस, बच्चे और आप भी जय, आप सब क्यों रहेगी पुनीता? तुम नहीं समझोगे, पुनीता किस किस्म की इंसान है ये तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तुम्हारी सोच है। और रही बात ये बिजनेस मैंने ही किया, अगर मैं चाहूँ तो इससे बड़ा बिजनेस सब परिवार हमारे साथ, लेकिन जब हम सबको असलियत पता चलेगी, सब मेरे पास आ जाएंगे। परवरिश तो मेरी है ना स्वीट। परवरिश तो मेरी है, मेरे बच्चे मेरी हर बात मान लो, जैसे कभी आप ही माना करते हैं। कम ऑन जय, सब कुछ भूल जाते हैं ना। ये क्यों कर रहे हैं हम? लड़ाई झगड़े क्यों? अपनी पुरानी दुनिया से अपनी पुरानी दुनिया फिर से सजा दीजिए। अभी अभी तुम घमंड के साथ कह रही थी कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो फिर मुझे भी तुम्हारे पास आने के लिए इतना सोचना पड़ा। क्या क्या हो? कहीं मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया तो क्या? और वो भी मेरा फिक्र नहीं है। मुझे क्या लगता है कि हम इतने साल साथ रहे तो यहाँ तो हो ही जाता है मुझे। बुरा लग रहा है। जब परिवार को तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, उसके बाद जो तुम्हारा हाल
उसे देखकर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। ये आपका सपना है और सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मुझे अपने खून पर पूरा यकीन है। कर बिखर जाएगा आपका ये यकीन। मेरी 16 साल की परवरिश आपका ये यकीन कभी जीतने नहीं देगी। मेरा और पानी का खून किसी भी परवरिश को हरा सकता है। जब खून मारता है ना, परवरिश बहुत पीछे छूट जाती है। कल रात इतना कुछ होने के बाद भी चैन से एक बार भी बात करने नहीं है, एक औरत की वजह से। जाने दीजिए ना आदित्य अंकल। सर आपका लेकर आए। खोलना राशि। जी पापा। पापा ये होली क्रॉस हॉस्पिटल से आया है, दादी के लिए है। उन्होंने दादी को हॉस्पिटल के एनुअल चैरिटी इनॉग्रेशन में बुलाया है। हाँ, जय हर साल माँ के नाम पे वहाँ चैरिटी करती है। दादी आप जाएंगी ना? जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाकर देख लेती हूँ मुझे कपड़े कौन से पहनना है। जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर मेरा। हाँ क्यों नहीं तुमने प्रोनीता को देखा? नहीं सर। कहाँ चली गई सुबह से? क्यों जय, कोई काम? नहीं बस पता नहीं सुबह सुबह प्रोनीता आई। ओ प्रोनीता, वही ना जिसे तुम इस घर में लाए, जिसे तुम अपनी पत्नी कहते हो, वही? वो चले गई होगी। इस घर में आई थी पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। पता चला कि सब कुछ मीरा के नाम पे, हाथ मलते हुए, उदास होते चले गई। देख जय, जो बच्चे ने किया वो कर, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए जो तू कर, ठीक तो वो भी नहीं है जय। अरे यार, अपने दिमाग की आंखों से देख, वो औरत यहाँ एक एजेंडा के साथ है, और वो है तुझे बेवकूफ बनाकर पैसे बनाना। और जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो तो मेरी बीवी है। वो तुझे लगता है, लेकिन वो तेरी है कुछ भी नहीं। समझने की कोशिश कर यार, वो तुझसे प्यार नहीं करती, उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये जानने के बाद ही मैंने उसके साथ शादी की। फिर उस वक्त का इंतजार क्यों करें? अभी बता दे, सच क्या है? तेरी आंखों में तो पर्दा नहीं है। तू अगर सही है जय, तो इस परिवार के कोई भी सदस्य तेरे साथ नहीं है। अरे और तो और, तेरा सबसे अच्छा, सबसे पुराना दोस्त, जिसने कदम कदम पे तेरा साथ दिया, वो भी तेरे साथ नहीं है। क्यों जय? इस घर में अगर कोई गलत है तो प्रोनीता कोई सही औरत नहीं है। आदित्य, इस वक्त इस घर के लिए उससे ज्यादा सही और कोई नहीं। लेकिन जय, जो कुछ तुमने कहा अब तक मैं सुनता रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो, मेरा दोस्त कह रहा, लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ अच्छी तरह से सुनो। आज की तारीख में प्रोनीता मिसेस जयवालिया है, मीरा नहीं। और मैं अब प्रोनीता के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहता। एक बात याद रखो, ये मेरा घर है। इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। Hope I made myself clear. Damn it! आज पहली बार जय ने मुझसे इस तरह बात की। पहली बार मुझे इतना बेइज्जत किया। उस औरत ने जय को एक ही रात में इतना बदल दिया कि मेरे
कैसे कहेंगे हम आपके साथ हैं। बाबा, हम सब आपके साथ हैं। I'm so sorry अदित्य, मुझे माफ कर दे यार। बानी के बाद अगर किसी ने हमेशा मेरा साथ दिया है तो वो तू ही है। और आज सबके सामने मैंने तुझे डांटा। मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या करता और कोई चारा नहीं है मेरे पास। सुनीता गलत नहीं है यार, सुनीता गलत बिल्कुल नहीं। और जिस दिन तुझे सच पता चलेगा ना, सबसे पहले तू मेरे साथ आकर खड़ा होगा। I'm so sorry। क्या बात है मिस्टर वालिया? कुछ नहीं। कुछ तो है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कहा ना कुछ नहीं। वैसे भी तू इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी? मिस्टर वालिया, बात को पलटिए मत। आप डिस्टर्ब हैं, ये आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। क्या बात है? अच्छा, तुम्हें कैसे दिख रहा? मेरा चेहरा क्या तुम्हारे लिए किताब है जो तुम आसानी से पढ़ सकती? anyway, बताओगी कि नहीं कि कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? मिस्टर वालिया, कल मीरा ने जो कुछ भी कहा, मैं उस सवालों के जवाब ढूंढने गई थी। What? हाँ मिस्टर, आज दादी के नाम पर जो हॉस्पिटल से लेटर आया है वो मैंने ही भेजा है। तुमने भेजा था, लेकिन क्यों? बस मैं यही करना चाहती हूँ। आई होप हमारे बच्चे हॉस्पिटल में वो जाकर देखें जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? मिस्टर वालिया, हर बीमारी का इलाज उसकी स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों की अंतरात्मा को जगाएं, उन्हें दिखाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर इससे उनके अंदर कुछ भी फर्क आता है, बदलाव आता है, तो समझ लीजिए हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर डालने में कामयाब हो रहे हैं और एक ना एक दिन हम उन्हें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू मिस्टर वालिया। हम उनके प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसी ये डील हुई है उसी हिसाब से डिलीवरी करेंगे। ओके, करता हूं। और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ? जब देखो काम काम काम। तो याद नहीं, आज पिक्चर देखने जाना है। ओए, मेरे टिकट आए थे ना। देखो भाई, मुझे बिगनिंग से पिक्चर देखनी है, बीच में देखना मजा खराब हो जाता है। याद आया, वो समोसे पॉपकॉर्न भी तो लेने हैं ना, कुटर कुटर खाने के लिए। हाँ, बहुत मजा आता है। माँ, आप पिक्चर नहीं जा रही हैं। अरे किससे आ रही है? और अब्बा, तू फिर भूल गया। याददाश्त कैसे लाऊं मैं? हाँ? माँ, मैं कुछ नहीं भूला। आज सुबह आपको फिल्म की टिकट नहीं आई थी। होली क्रॉस हॉस्पिटल से इनविटेशन आया था। आज उनके एनुअल चैरिटी फंक्शन का इनॉग्रेशन है, उसमें आपको जाना है। वहाँ जाना है। और मन साइड कर दिया तूने मेरा। चल कितने जाओ, कैसे जाऊँ? हाँ, मुझे आज ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवर करना है और बच्चे भी घर पे नहीं है। अगर आपको अकेले भेज दिया ना मैंने तो कहीं और जाएंगे और कुछ और करेंगे। किसे भेजेंगे? कौन ले जाएगा? मैं जाऊँ। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को भेजने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। दादी के कोई भी काम के लिए मुझे ना कभी तकलीफ हुई है ना कभी होगी। हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मुझसे नाराज हो लेकिन मैं तुम लोगों से नाराज नहीं। मैं अभी भी वही पुराना जय हूं। और फिर दादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैं भी दादी को माँ ही समझता हूँ। हेलो, हाँ मिस्टर वर्मा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। चलो चल बेटा, चल चल।
कितने बिजी है ना जय, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो ना, दादी को भी उन्हें ले जाना पड़ा। क्या है कि मुझे अब आदत हो गई, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओ। ओह, वैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ तो रॉकिंग चल रही है। क्या कहा था? कुरुक्षेत्र के अर्जुन और कृष्णा। कृष्णा, लेकिन तुम्हारा अर्जुन तो गया। अब अरे आप लोग सुबह सुबह, मैं कुछ मदद करूं? जितना कर चुकी हो क्या वो कम है? तुमने इस घर को तोड़ा, इस परिवार को तोड़ा। आज तुम्हारी वजह से इस घर के बच्चे अपने पापा के खिलाफ खड़े हैं। मिस्टर वालिया और पापा, जिनकी दोस्ती के बीच आज तक कोई मुश्किल नहीं आ पाई है, आज तुम्हारी वजह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक ही बात दूसरे ने आज तक नहीं काटी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज वो लोग झगड़ रहे हैं। रानू, तुम मुझे गलत मैं पहली बार, जब पहली बार तुमसे मिली थी, किसी अपने की याद दिलाई थी तुमने, जो मेरे सबसे करीब थी, लेकिन वो तुम हो ही नहीं सकती। इतनी छोटी हरकत की है तुमने। ये सब कुछ तुम्हारा एक प्लान था ना? मुझसे दोस्ती करना, अपनापन दिखाना, गंगा की टीचर बनकर मिस्टर वालिया के करीब आना, सब कुछ एक प्लान था। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे इस घर में आने के पीछे मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। क्यों प्रोनीता, क्यों किया ये सब तुमने? पैसे, प्रॉपर्टी, यही सब चाहिए तुम्हें? रानू, ऐसा नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और प्लीज इस परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। प्रणीता, रानू के पास समझ में आ गई ना? हम सबका भी वही मानना है जो रानू ने कहा है। और अगर बात तुम्हारी समझ में आ गई तो अब तुम्हें यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। शानो, रुको। क्यों गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ राशि, लेकिन क्या करूं? इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। तुम क्यों जिम्मेदार हो? तुमने क्या किया है? इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तो फिर अपने आप को तो क्यों पहुंचा रही हो? शांत हो जाओ। हम लोग पापा के पास चलते हैं, वो बहुत परेशान है। उनके पास जाएंगे तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। तुमने इस घर को तोड़ा, इस परिवार को तोड़ा। गलत मैं पहले थी, जब पहली बार तुमसे मिली थी, किसी अपने की याद दिलाई थी तुमने। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज किसी की बहुत याद आ रही है। ये किताबें मैंने आपके लिए ली हैं। ये मेरी फेवरेट नॉवेल है। आपको कैसे पता था कि मुझे ये नॉवेल बहुत पसंद है? मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे इस घर में आने के पीछे मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ।
प्रोनीता, क्यों क्या ये सब तुमने? पैसे, प्रॉपर्टी, यही सब चाहिए तुम्हें? रानू ऐसा नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे। इस परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। आज मेरा ही परिवार मेरे खिलाफ है, पर मुझे ये यकीन है कि जब मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आऊंगी, तब आप सब समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये मेरा वादा है आप सबसे, कसम से।